Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to solve question number 2 of exercise 2.2. पेज नंबर 30 पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका पेज 30 पर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। वो ये कह रहे हैं बच्चों कि पहले तो आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। इसमें आपके 7 पार्ट दिए गए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व सभी करवाऊंगा मैं बच्चों। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये और देखिए अगर पॉसिबल है तो लोएस्ट फॉर्म में। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों हमने बताया था, तभी तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ से आप बहुत कुछ सीख करके आते हैं, जिससे एक्सरसाइजेज ईजी हो जाती हैं। तो लोएस्ट का मतलब होता है बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के ऐसे नंबर आ जाने चाहिए लोएस्ट फॉर्म में बदलने के बाद कि उनका HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रहे, ठीक है बच्चों। तो वो कहलाती है आपकी लोएस्ट फॉर्म। मतलब ऊपर और नीचे के नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं लोएस्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। मतलब केवल और केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड होने चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 2/3। तो पहले हम इसको, ये आपका कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है बच्चों, 2 होल 2/3। इसको हम पहले किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर हम देखते हैं अगर कुछ लोएस्ट फॉर्म में बदलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके आपका आंसर बना लेंगे। तो 3 2 जा कितना हो गया बच्चों, 3 का 2 में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, और न्यूमरेटर में जो रखा हुआ उसको ऐड कर देते हैं। तो ये कितना रखा हुआ है न्यूमरेटर में, 2 रखा हुआ है। तो 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करिए बच्चों तो 8 हो गया। तो 8/3 आ गया, कितना आ गया, 8/3। अब देखो बच्चों ये ऊपर नीचे कोई भी डिविजिबल नहीं हो रहे, मतलब अब ये ऐसा है क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई करके आपका लिख दिया जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। लोएस्ट फॉर्म यही कहलाएगी इसकी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये कितना हो गया आपका, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो ये कितना आ गया, 8 2 जा 16, और अपॉन कितना आ गया बच्चों, 3 3 जा 9। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। ये ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होंगे किसी से, मीन्स हम इनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2/7 मल्टीप्लाई बाई 7/9। इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करने से पहले ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है। मतलब ऊपर आपका 7 है बच्चों, तो 7 बन जा 7, और नीचे भी 7 से डिवाइड होगा, 7 बन जा 7। तो ऊपर कितना बचा आपका बच्चों, 2 बचा, और इंटू ऊपर कितना बचा, 1 बचा, और नीचे कितना बचा, 1, और इंटू कितना बचा, 9 बचा। तो ये आपका इस प्रकार से सॉल्व होकर के लोएस्ट फॉर्म क्या बन गई, 2 बन जा 2, और अपॉन नीचे कितना बचा, 1 9 जा 9। लो आ गया आपका। अभी ऊपर नीचे किसी से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर। अब चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6/4, ठीक है ना। 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6/8। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इनको हम थोड़ा लोएस्ट फॉर्म में बदले लेते हैं, कुछ इसमें आपका डिवाइड हो रहे हैं। देखिए बच्चों, 6 से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और ये डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 2 4 जा 8। ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तब आप डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे कोई नंबर
3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करिए, ऐसा नहीं, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड होने चाहिए। ये और ये हो जाए, या ये दोनों ऊपर नीचे हो जाए, या ये दोनों ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों कितना आ गया, एक तो 3 आपका ये आ गया, और इंटू मल्टीप्लाई बाई ये आपका 3 रह गया। ठीक है बच्चों, और नीचे कितना रह गया, एक 4 रह गया, और मल्टीप्लाई बाई ये 4 रह गया। तो कितना आ गया अब आपका, 3 3 जा 9, और नीचे 4 4 जा 16, तो यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में भी हो गया आपका, और आंसर भी आ गया आपका, मल्टीप्लाई भी हो गया। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट ये लिखा हुआ है 9/5 मल्टीप्लाई बाई 3/9, 9/5 मल्टीप्लाई बाई कितना है 3/5, 3/5। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऊपर नीचे कोई भी नंबर कहीं से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको आप छोटा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे कर देते हैं। तो 9 का 3 में करेंगे, 9 3 जा कितना होता है 27, और नीचे 5 5 जा कितना होता है 25, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। अब चलिए बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 15/8, 15/8 ये है बच्चों आपका। तो पहले चेक कर लो, ऊपर नीचे अगर कट जाते हैं तो आपका और आसान हो जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर ले फिर डिवाइड कर ले तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप अगर कट हो रहे हैं तो यहीं पे डिवाइड कर लीजिए। तो देखो बच्चों 3 बन जा 3, और 3 5 जा 15, 3 से ये दोनों डिवाइड हो गए, और कोई नहीं नंबर डिवाइड होगा आपका। तो यहाँ पे कितना बचा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, और फिर न्यूमरेटर में यहाँ कितना बचा 5 बचा, और नीचे 1 बचा, और न्यूमरेटर में कितना बचा 8 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 का 1 में करेंगे 5, और नीचे बच्चों 8 बन जा 8, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आपका आ जाएगा सेवेंथ पार्ट। तो सेवेंथ पार्ट बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट। क्या है, सेवेंथ नहीं, फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट है बच्चों, सिक्स के बाद सेवेंथ, पहले सिक्स पार्ट है। तो सिक्स पार्ट में क्या है, 11/2 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 3/10 ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसमें कोई भी नंबर ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो रहा किसी सेम नंबर से। ठीक है ना, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, ऊपर आपको कितना 11 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे बच्चों कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया 11 3 जा कितना हो गया 33। ठीक है बच्चों, और नीचे 10 2 जा 20, तो यही आ गया आपका आंसर। अब एक और पार्ट आपका लास्ट रह गया बच्चों, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट और देख लीजिएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन खत्म। तो सेवेंथ पार्ट में क्या है 4/5 और मल्टीप्लाई बाई 12/7। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे कोई भी नंबर नहीं डिविजिबल हो रहे हैं, किसी भी नंबर से नहीं कट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। न्यूमरेटर में कौन कौन से नंबर है 4 है और 12 है, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर है 5 है और 7 है। कर लीजिए बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 4 में, तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 7 5 जा 35, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पेज 30 पर एक्सरसाइज 2.2 में दिया गया था, जिसको हमने अच्छी तरह से आपको सॉल्व कर दिया, समझा दिया। आई होप कि आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Take care and bye bye.